दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन संडे का और आज डेट है 22 जनवरी 2023 और टाइम हो रहा है अभी 11:48 दिन के और 12 बजने वाले हैं। और मैं अभी पहुंच चुका हूं द्वारका सेक्टर 21। लास्ट स्टॉप हुआ था और वहां से अब जा रहा हूं घर, क्योंकि आज निकला था दोस्तों थोड़ा सा 2-4 घंटे के लिए काम करना था, तो इसकी वजह से मैं निकला था। तो आज मैं सुबह करीब निकला था दोस्तों आपका 7:15 बजे, और 7:15 निकल तो गया था ये सोच के कि बुकिंग्स आएगी, और देखा सीएनजी रेड पे थी। तो सबसे पहले मैं इस्कॉन टेम्पल सेक्टर 13 गया, वहाँ से सीएनजी फिल कराई। सीएनजी फिल कराने लग रहा था, वैसे ही मेरे पास बुकिंग आ रही थी ऊबर की, आपका अलीपुर साइड की आ रही थी। तो नाम उसका पता नहीं कौन सी जगह थी, पता नहीं इबारत नगर या ऐसी कुछ थी जगह का नाम, तो अलीपुर साइड की थी। मैंने सोचा यार छोड़ो इस बुकिंग को, फेयर कुछ बनेगा नहीं, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और जो लोकेशन देखो आपकी समझ से बाहर हो तो उस ट्रिप को छोड़ देना चाहिए। पर फिर भी मैंने जो जब बुकिंग आती है तो उसका नेविगेशन मैप बना हुआ आ जाता है, तो एकदम मैप जहाँ पर एंड हो रहा है तो उसके आसपास की लोकेशन जो है अलीपुर की लग रही थी, तो मैं स्किप कर दी। और वो स्किप करना पड़ा भारी मेरे को, ये लगा लो भारी इसलिए पड़ गया, सीएनजी डलवा ली, आधा घंटा हो गया। ठीक है, संडे का दिन वैसे ही, संडे क्या है कि मोस्टली काम कम होता है। कम इसलिए होता है, सुबह का टाइम कम होता है, तकरीबन 12 बजे तक। 12 बजे के बाद काम होना स्टार्ट हो जाता है, सर्च लगना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं जहाँ पर हूँ द्वारका में, यहाँ पर अब सर्च स्टार्ट हो चुका है, बट काम करना नहीं है क्योंकि संडे अपने फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहिए। तो वही मैं 2-4 घंटे के लिए आया था, सोचा था 2-4 घंटे चलाऊंगा, और उसके बाद तो 2-4 घंटे मैंने चला ली और अब जा रहा हूँ घर। और बाकी काम तो होता ही रहता है, अपना थोड़ा टाइम अपनी फैमिली को भी देना पड़ता है। तो दोस्तों मॉर्निंग में सबसे पहले ये लगा लो 7:15 के बाद फिर मैं आधा घंटे तक वेट किया। आधे घंटे के बाद मेरे पास आई बुकिंग सीधा टर्मिनल 3 एयरपोर्ट की, एयरपोर्ट पे। तो दोस्तों मेरे पास आ गई थी एयरपोर्ट की ट्रिप, और जैसे कि आप जानते हो एयरपोर्ट की ट्रिप आती है तो मैं आपको बताता ही हूँ कि एयरपोर्ट पे ये जैसे कि मुझे हमेशा से, चाहे गाड़ियाँ कितनी खड़ी रहे ऊबर की पार्किंग में, मैं ऊपर ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप करते के साथ ही मेरे पास ट्रिप आ जाती है। तो आज भी कम से कम 65-70 गाड़ियाँ खड़ी थी नीचे, ठीक है, लाइन में, बट उसके बावजूद भी मुझे इसने बुकिंग दी सीधा गुड़गांव की, सेक्टर 43 गुड़गांव आपका हुडा मेट्रो के पास की। तो वहाँ मैं लेकर आया और हमको छोड़ने के बाद दोस्तों एक तो ये लगा लो बिल इतना कम बना रहा है ऊबर, समझ नहीं आ रहा क्या चक्कर है। एयरपोर्ट से जितनी भी बुकिंग चाहे आप एयरपोर्ट लाओगे या एयरपोर्ट छोड़ोगे, बुकिंग में फेयर मिलता ही नहीं है। सिर्फ 18 किलोमीटर में 186 रुपये दिए मेरे को, 100 रुपये का स्ट्रेट टैक्स मिल जाएगा। चलो स्ट्रेट टैक्स तो अलग है, पर फेयर तो कम से कम 200 से 250 रुपये बनना चाहिए था। तो इस ट्रिप में भी गुड़गांव का तो मैं समझ गया था, मैंने कहा चलो गुड़गांव की तो ये देता ही नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो उसके बाद गुड़गांव मैंने उसको वहाँ पर ड्रॉप किया, मेरे पास आ गई वैसी बुकिंग ऊबर में ही फारूक नगर की आ गई। तो 48 मिनट्स बता रहा, मैंने यार ये फारूक नगर क्या है। फिर देखा तो ये उस तरफ था ईस्टर्न फेरी फेयर एसडीटी के पास में थोड़ा सा। तो वहाँ पर एक मतलब फॉरनर जो राइडर थे उनको मैंने ड्रॉप किया, ड्रॉप करके फिर उन्हें वापस भी आना था। वो कहती है 1 घंटा टाइम लगेगा, तो मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया था उनको। मैंने कहा जी आप नंबर ले लो, मैंने कहा जब भी फ्री होगे तब आप मुझे कॉल कर लेना। तो अभी जब मैं आ ही रहा था तभी मैंने सेक्टर किससे, तो अभी उनका मतलब फ़ोन भी आया कि आप वहीं पर हो या निकल गए। मैंने कहा नहीं, मैं तो निकल चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी लेफ्ट है। तो मैंने कहा मैं तो ऑलरेडी दिल्ली पहुँच चुका हूँ। तो मैंने कहा, फिर मैंने उसको अपना नंबर, मैंने कहा यू कैन सेव माई नंबर, और जब भी आपको दिल्ली से बाहर कहीं जाना हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। मतलब आउट स्टेशन वगैरह कहीं भी, आगरा फोर्ट वगैरह कहीं घूमना है दिल्ली से बाहर मथुरा, तो वो कह रही ठीक है डेफिनेटली मैं आपको कॉल करूँगी जब भी ऐसा प्लान बनता है। मैं चलो ठीक है। तो वहाँ पर 1 घंटा मैं रुका नहीं था, मेरे पास आ गई थी तुरंत, तो उनको छोड़ते के साथ बुकिंग आ गई थी एसडीटी यूनिवर्सिटी से द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो की। तो मैंने सोचा यार ये सही है, एकदम घर के पास की मिल रही है ट्रिप। तो फटाफट मैंने उस भाई को पिक किया, पिक करते ही भैया को फिर यहाँ पर सेक्टर 21 मेट्रो मैं छोड़ के बस लास्ट स्टॉप था। बुकिंग्स मेरे पास ऑलरेडी आ रही थी, और
और अजमेरी गेट की आ रही थी। मैंने सोचा यार अब काम तो होता ही रहेगा, अब घर पहुंचना है तो फिर इन सब चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। तो अजमेरी गेट की मैंने स्किप करी, सीधा डिवाइस बंद किया। तो अभी भी आती रहेगी बुकिंग। तो दोस्तों आज एक तो देखिए जो ये लास्ट राइड में लेकर आया था सेक्टर 21 की, उसमें भी फेयर कोई खास नहीं बना है। ठीक है, 285 रुपये मिले हैं, 26 किलोमीटर गाड़ी चली है, 100 रुपये का MCD टोल मिला है। पर टोल तो हमारा होता ही नहीं, हम तो पे कर देते ना। तो आप एक चक्कर मारा है तो ऑलरेडी हमने पास ले रखा था, हमने पे कर रखा है। 2-3 चक्कर मारेंगे तब जाके हमारा एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। तो ये लगा लो कि आजकल पता नहीं ऊबर में क्या हो रहा है। जैसे बीच में CNG की प्राइस बढ़े थे, तब हम लोगों ने प्राइस बढ़वाया था, 10% इसने इंक्रीज़ कर दिया था। और उसके बाद जब हमारा जो भी फेयर बनता था पहले 10 रुपये किलोमीटर से बनता था, उससे ऊपर ही बनता था। 50-60 रुपये बीच में जब बढ़ाया था इसने तो ऊपर ही बनने लग गया था। जैसे सपोज हम 10 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हैं तो हमें 150 रुपये मिलता था। पहले हुआ करता था कि 10 किलोमीटर में आपके 90 रुपये 100 रुपये ऐसे मिलते थे। ठीक है, तो अभी ये धीरे धीरे पता नहीं क्या, ये मान के चल सकते हैं कि जिस टाइम ऑफ टाइम होता है, ऑफ टाइम में ये अपना रेट भी डाउन कर देते हैं दोनों कंपनियां। तो चाहे कितने ही लंबी डिस्टेंस हो, बिल कोई खास बनता नहीं है। ठीक है, तो इन जो राइडर को लेकर आया था मैं, इनको 515 रुपये का बिल बना। मेरे को जो मिले 286 रुपये मिले, 100 रुपये MCD मिला, बाकी कमीशन चली गई। तो आजकल ऊबर ने फेयर देना कम कर दिया है बहुत ज़्यादा। तो आपके साथ भी ये हो रहा है कि आपको भी फेयर कम मिल रहा है या मुझे ही मिल रहा है? और एक कमेंट्स करके ज़रूर बताना दोस्तों। और आज मैं आपसे एक और बात करूंगा, ऊबर के बारे में एक अपडेट देना है ऊबर का ही दोस्तों। जब मेरे पास, मैं द्वारका में था, सुबह निकला था, तब राइड नहीं आ रही थी। तो मैंने देखा ऊबर फ्लीट की एक गाड़ी खड़ी थी, वैगनआर। तो मतलब ऊबर फ्लीट तो नहीं है, वो एवरेज फ्लीट है। हालांकि ऊबर से ही वो रखा है, ऊबर वालों की बोलते हैं वो। तो उन भाई के पास मैं पहुंचा, मैंने बोला आपके यहाँ बुकिंग आई? कह रहे जस्ट अभी अभी आया हूँ। तो दोस्तों आप मानोगे नहीं, मैं उसके बगल में खड़ा हूँ, उसके बाद बुकिंग, उसका फ़ोन लॉक था भाई सबका। फ़ोन लॉक खोलते खोलते बुकिंग आ रही थी पर वो चली गई। तो आपको हमेशा ये रहता है ना, देखो जब भी मतलब किसी की बुकिंग होती है, जैसे मेरे से एक्सेप्ट नहीं हुई तो मेरे जस्ट बगल में खड़ा है उसके पास वो बुकिंग जाती है, सेम कैटेगरी की अगर गाड़ी है तो। ठीक है, तो क्या हुआ कि मेरे पास नहीं आई बुकिंग और वो चली गई कहीं और। फिर उसके बाद मैं देख रहा हूँ दोबारा 1 मिनट में दोबारा दूसरी बुकिंग आ गई उसके पास। तो अब इससे क्या जाहिर होता है, इससे यही समझ में आ रहा है कि अब जो ऊबर की फ्लीट की गाड़ियाँ हैं निकल रही हैं, उसमें अब ड्राइवर भाइयों के साथ हमारी जिनकी अपनी गाड़ी है उसमें थोड़ी सी पार्शियलिटी कर रहे हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस ये ऊबर वाले अपने इन्हीं ऊबर फ्लीट की गाड़ियों को दे रहे हैं। ठीक है, तो मैंने उस भाई से पूछा था, मैंने कहा आपको क्या कितनी पेमेंट आपने करी और कितने? कह रहे यार मैं लेके पछता रहा हूँ इसको, मैं 2 महीने में वापस कर दूंगा। कहते हैं 25,000 मैंने डाउन पेमेंट दी थी, उसके बाद इन्होंने ऑप्शन नहीं दे रखा, सारी ऑनलाइन पेमेंट है। ऑनलाइन पेमेंट का कुछ आता नहीं है। ठीक है, जो कैश होता है वो हमारा होता है। तो बड़ा परेशान सा लग रहा था। तो मैंने कहा यार आपने 10 जगह पूछ के इसमें हाथ डालना चाहिए था ना। अब ऐसे भी भाई होते हैं जो बिना सोचे समझे आ जाते हैं फिर, और खासकर ऊबर ओला की फ्लीट गाड़ियां लेके फिर वो बर्बाद ही होते हैं सच कहूँ तो क्योंकि काफ़ी मेरे को तो 6.5-7 साल हो गए हैं, हमने देखा हुआ है। ओला में पहले डटसन को काफ़ी निकली हुई थी गाड़ियाँ, डिज़ायर निकली थी, बहुत भाइयों ने निकाली थी और सभी ने तकरीबन वापस कर दी। क्योंकि ये जो अभी भाई मिला था इसकी ऊबर फ्लीट की कह रहा है 850 रुपये 824 ऐसे कुछ देने पड़ते हैं डेली के डेली, चाहे काम करो ना करो वो आपके अकाउंट से निकाल लेगा, और 25,000 डाउन पेमेंट। अब ऐसी वो करके क्या फ़ायदा हुआ? आप 800 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो पूरे महीने की, 24-25,000 आप महीने के दोगे। अब इससे बढ़िया तो आप खुद अपनी गाड़ी निकालो। तो मैं इसीलिए उन भाइयों को सभी को यही बोलता हूँ कि जो भी गाड़ी लेने की सोच रहा है तो ओला उबर से तो बिल्कुल भी ना ले। अगर लोगे आप फंसोगे, अपना ये लगा लो अमाउंट फंसाओगे और ऐसे बन जाओगे चक्रव्यूह में उसके कि आप बस अपनी जेब से ही देते रहोगे, आप खुद कुछ नहीं निकाल पाओगे। तो आपको करना है तो अपनी खुद की गाड़ी निकालो। उस निकालने से पहले मैं वही चीज़ हमेशा सभी भाइयों को बोलता हूँ कि भैया वीडियो देखने से बात नहीं बनती है, ठीक है ना।
कहते हैं ना ऊंची दुकान के फीके पकवान। तो बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत देखने को मिलती है इंटरनली। जब आप उसी लाइन में पहुंचोगे तब आपको एक्चुअल में पता चलता है कि काम इस लेवल का है कि नहीं। तो बातें बहुत, आप औरों की भी वीडियो देखते होंगे, बहुत भाई हवा में करते हैं बातें, 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार का काम होता है। तो नहीं होता इतना काम। मेरे से लिखवा के देख लो। मैं खुद 12 घंटे चलाता हूँ। 12 घंटे में जितना भी काम होता है मैंने आपको कहीं बिल्कुल भी अंधेरे में नहीं रखता। 2200 से 2700 तक का काम होता है, ये 12 घंटे का होता है। और इससे ज़्यादा आप और 2-3 घंटे और चलाओगे तो आप 3000 तक का कर लोगे, 3500 तक का कर लोगे, इससे ज़्यादा नहीं करोगे। ठीक है, तो इसमें आपकी CNG भी निकालनी है। अगर आपका काम हो रहा है 3000 तक का भी हो रहा है तो उसमें 1000 रुपये की आपकी CNG जाएगी। बचेंगे 2000 में से आपको निकालने पड़ेंगे आपकी गाड़ी की EMI। ठीक है, 600 रुपये की EMI होगी, 500 की भी होगी, 500 वो निकाल लोगे। उसके बाद आपको गाड़ी का भी मेंटेनेंस रखना है, 200 रुपये पर डे के हिसाब से वो निकालोगे। तो बच कुछ के जो 12 घंटे की जो अर्निंग है 1200 से 1000-1200 रुपये तक ही आती है दोस्तों, जो कि रियल है। और ये भी अर्निंग उन भाइयों के लिए जो कर पाते हैं काम 12 घंटे में, और जो नहीं कर पाते उनके लिए और ज़्यादा कम है। तो मैं अपने उन भाइयों को कभी गलत सलाह नहीं देता कि भाई इस लाइन में आओ। सबसे पहले मैं यही बोलता हूँ कि भैया 10 जगह पूछो, उसके बाद भी अगर आपका इंटरेस्ट जाग रहा है तो आप किसी की गाड़ी लेके चला लो। लेके चलाने में आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा। इससे क्या बेनिफिट होगा, आपको लाखों रुपए फंसाने से बच जाओगे। तो आपको 1 महीने में काम नहीं समझ में आ रहा, आप छोड़ के अपना दूसरा जिस लाइन में हो उस लाइन में इंटरेस्ट हो। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाइक ज़रूर करना। और मैं आपको काम बता देता हूँ। आज का सुबह मैं निकला था तकरीबन 7:15 और बुकिंग आई थी 7:45। तो 8 बजे से मान के चल लीजिए 9, 10, 11, 12 4 घंटे का काम है। तो 4 घंटे में जितना भी काम हुआ है आपको दिखाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 948 रुपये का काम है मेरा। और राउंड फिगर आप ले लीजिए, इससे 1000 रुपये कर लीजिए, क्योंकि जो फॉरनर कस्टमर को मैं लेकर गया था उन्होंने मेरे को 70 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दिए थे। तो वही हो जाता है राउंड फिगर में। मतलब पीछे दुकान है एक, कुछ लेना था मेरे को। तो दोस्तों 948 रुपये का ये काम है मेरा। और इसमें जो टोल है, एक स्टेट टैक्स है हरियाणा का मिलेगा मेरे को 100 रुपये का। कल शाम को 6 बजे आएगा, ऐड होगा वॉलेट में। और 100 रुपये MCD मिल गया, तो 200 रुपये का टोल है और 1000 का काम है। तो 1200 रुपये का राउंड फिगर काम है। 1200 रुपये में जो CNG मेरी लगी है दोस्तों, मैंने सुबह डलवाई थी 500 कुछ रुपए की, जिसमें से मेरी 110 किलोमीटर चल गई है। तो तकरीबन 1000 रुपये के काम में आपका 200 रुपये तक की CNG मेरी खर्च हो चुकी है, 200 से 250 तक की। तो एक राउंड फिगर 200 हटा लेते हैं, तो 1000 रुपये के काम में से 200 की CNG हो गई। और 200 रुपये या 100 रुपये ही हटा लीजिए, क्योंकि आज ज़्यादा काम नहीं किया है। तो 100 रुपये मेंटेनेंस हटा लेते हैं। तो मेंटेनेंस वगैरह सब हटा उठू के आप ये लगा लो 700 रुपये आज के आए हैं इन हैंड। 700 रुपये में किसी का कुछ नहीं देना है, सब कुछ मेरा अपना है। तो यही है दोस्तों काम। 4 घंटे में इतना काम होता है, 5 घंटे में उतना और ज़्यादा काम होता है। सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके लॉगिन आवर पे, आप कितने बजे निकल रहे हो, किस टाइम निकल रहे हो, और सब चीज़ आपके ऊपर है, आप अपने बॉस हो। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो ओला उबर के बारे में जानना चाहते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना दोस्तों। जितना आप फॉलो करोगे और भाइयों के पास पहुंच जाएगी वीडियो। तो पहुंचने के बाद क्या होता है कि देखो, जितनी आप शेयर करते हो तो उन भाइयों के पास पहुंचती है। तो जो जानना चाहते हैं ना कि ओला उबर में काम है कितना, एक्चुअल में काम कितना है, इस गाड़ी से कितना काम है, उस गाड़ी से कितना काम है, क्या गाड़ी लेना सही है, फायदेमंद है, कौन सी गाड़ी ले, उबर कंपनी से ले, ओला से ले, तो ये सारी की सारी मैंने इन्फॉर्मेशन बनाई हुई है। वीडियो वाइज लिंक लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक वाइज लगी हुई है वीडियो, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अगर वहाँ नहीं मिलती तो आप वीडियो सेक्शन में जाके भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड। और अगर मैं थोड़ा सा फ्री हुआ तो दिन के टाइम में लाइव आऊँगा आपसे बात करने के लिए, नहीं हो पाया तो सॉरी।
आप कमेंट्स जरूर कर देना, ग्रुप से जुड़ जाइए, ग्रुप से जितना जुड़ोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। काफी भाई जुड़े हुए हैं तो आपकी समस्या वहाँ भी सॉल्व हो सकती है। कुछ भी अपडेट लेना है आप वहाँ पर भी ले सकते हैं, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा लेट देता हूँ क्योंकि मैं जब फ्री होता हूँ तभी आपका रिप्लाई कर पाता हूँ। चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और कल मिलते हैं नेक्स्ट में। टिल देन बाय बाय।